ये दौड़ती भागती सी जिंदगी, ये हाईवे पर मेन रोड पर चलती हुई कारें, अगल बगल चमचमाती हुई बिल्डिंगें, ये निशानी है एक विकसित, एक विकासशील देश, एक विकासशील शहर की। लेकिन ये विकास किस कीमत पर, इसके लिए हमें क्या भुगतान देना पड़ सकता है, इस बात का भी अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या और मैं खड़ी हूं राजधानी लखनऊ में फन मॉल के ठीक सामने, जहां मेरे पीछे आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख पा रहे हैं। वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसके आंकड़े 100 के अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो आंकड़ा 300 को पार कर रहा है। समझने की कोशिश करिए कि हम कितनी जहरीली आबो हवा में सांस ले रहे हैं। वो हवा जिसके बिना हम एक मिनट भी नहीं रह सकते, वो वायु प्रदूषण जिसे अगली महामारी करार दिया जा रहा है, उसी वायु को हम लगातार इतना ज्यादा प्रदूषित करते जा रहे हैं कि लगातार खबरों में, अलग अलग तरीके के सर्वेस में इस तरह के आंकड़े छपते हैं कि उत्तर प्रदेश के 3 शहर भारत के 5 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हैं। ऐसे में वायु प्रदूषण, उसको रोकना कितना ज्यादा जरूरी है, हम क्या क्या कारगर उपाय, क्या क्या कारगर कदम इसके लिए उठा सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे आज। वायु प्रदूषण को समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम। दर्शकों, जब वायु प्रदूषण की बात होती है तो बहुत ज्यादा जरूरी है वायु प्रदूषण को समझना कि आखिर वायु प्रदूषण होता क्या है, कहां से आता है और क्या वायु प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है कि उसके लिए इमरजेंसी लेवल पर कदम उठाए जाने जरूरी हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं डॉक्टर यशपाल जी के साथ, जिनसे हम समझेंगे वायु प्रदूषण को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एयर पोल्यूशन को लेकर के जो तमाम रिपोर्ट्स, आंकड़े जो आज के दौर में, हम पिछले एक हफ्ते की या एक महीने की बात करें, इस तरह की रिपोर्ट्स तक सामने आ रही हैं कि राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के 3 शहर पूरे देश के टॉप 3 एयर पोल्यूटेड शहरों में से एक हैं। क्या वजह है कि एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है? देखिए ऐश्वर्या जी, जो एयर पोल्यूशन का जहाँ तक संबंध है, कंट्रोल तो हम बहुत कर रहे हैं, परंतु जो सितंबर से और फरवरी तक एयर पोल्यूशन की समस्या होती है वो बेसिकली ऐड हो जाती है, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं। जब जाड़ा आता है तो जो भी हम एमिशंस निस्तारित करते हैं वो वितरित नहीं हो पाते हैं। वो जहाँ पर हम एमिशंस को निस्तारित करते हैं उनका कंसंट्रेशन वहाँ बढ़ जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है ये। और इसके साथ ही साथ जो पराली की वजह से समस्या है वो तो है ही, और इसका समाधान भी निकाल लिया गया है बहुत हद तक। जो मैं इन्वर्जन की प्रॉब्लम कह रहा था, जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन की बात कर रहा था, तो प्रत्येक जनपद में ऐसी जगह, ऐसे समय होता है जहाँ पर एक अच्छे वेंटिलेशन का पीरियड होता है और एक पुअर वेंटिलेशन का पीरियड होता है। गर्मी में अच्छे वेंटिलेशन का पीरियड बहुत होता है और जाड़े में ये बहुत कम हो जाता है। जैसे अच्छे वेंटिलेशन का पीरियड मात्र सवेरे 10 बजे से दिन में 2 बजे तक रहता है, जबकि गर्मी में सवेरे 6 बजे से रात 8 बजे तक अच्छे वेंटिलेशन का पीरियड। तो इसके कंट्रोल के लिए मेरा ये सुझाव रहा है हमेशा से कि हम ये देख लें, वेंटिलेशन पैटर्न्स किसी जनपद के हम स्टडी कर लें, और जब हमको पता चल जाए कि किसी जनपद में 10 बजे से 2 बजे तक का पीरियड अच्छा है, उसके बाद पीरियड खराब है, अच्छे पुअर वेंटिलेशन का है, तो हम जितनी ईंधन का जितना कंबस्टन करते हैं, जितना हम फ्यूल बर्निंग करते हैं, जितने हम बॉयलर्स को चार्ज करते हैं, वो सब हम उस अच्छे वेंटिलेशन के पीरियड में अगर करें तो जो हम धुआं छोड़ रहे हैं वो वितरित हो जाएगा। अगर हम शाम को रात में शाम को 4 बजे अगर हम कोई चीज़ जलाते हैं तो वो ऊपर नहीं जाती, फिर वो ऐड करती है एयर पोल्यूशन को। ऐसा नहीं है
कि अगस्त में एयर पोल्यूशन के जो सोर्सेज थे और जो सितंबर में एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं उनमें कोई अंतर हुआ हो। गाड़ियां भी वही हैं, आपकी इंडस्ट्रीज भी वही है, आपकी पब्लिक भी वही है। तो ये जब फर्क नहीं है तो यही सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन वही होने के बावजूद भी हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। तो दिस प्रूव्स दैट प्रॉब्ली हमारा जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो ये थर्मल इन्वर्जन के कारण हो रहा है। और हमारा सुझाव जो है वो रेगुलेटर्स से यही है कि इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जो भी जलाई जाएं चीज़ें वो अच्छे वेंटिलेशन के पीरियड का प्रयोग करके ही जलाई जाएं, और जो खराब वेंटिलेशन का पीरियड है उसमें उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल हम ऑड इवन की बात करते हैं व्हीकल्स की, तो अच्छे वेंटिलेशन के पीरियड में तो हम सारी व्हीकल्स चलने दें, लेकिन अगर हम शाम को 4 बजे के बाद वो व्हीकल्स ऑड इवन कर दें तो शायद एम्बिएंट एयर क्वालिटी पे इम्पैक्ट हो। तो दिस एक ये सोल्यूशन लग रहा है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का जहाँ तक सवाल है वहाँ पर सब समस्त इंडस्ट्रीज़ में व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कालांतर मतलब पिछले 30-35 साल से ऐसी व्यवस्था है कि अगर इंडस्ट्री नहीं संचालित कर रही है ठीक से तो, और अगर उसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था नहीं लगी है तो उनको संचालित होने से रोका जाता है। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल की स्थिति तो ऐसी गंभीर नहीं है जहाँ पर लार्ज मीडियम इंडस्ट्रीज़ का सवाल है। ये ज़रूर है कि बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ जो शहरों में लगी हैं, जैसे जिनके पास भट्टियाँ हैं, वहाँ पर शायद इतना अवेयरनेस नहीं है। तो एक ये एरिया है जहाँ पर हमको थ्रस्ट करने की ज़रूरत है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से पोल्यूशन हो रहा है, दैट ऑफ कोर्स वी हैव टू टैकल, बट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में मेरे विचार में वी हैव दी गवर्नमेंट हैज़ डन अ गुड वर्क। और सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें, लगातार लखनऊ में 4 जगहों पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगे हुए हैं, उनका आंकड़ा 100 माना जाता है कि 100 में अगर वो अंदर रहेगा तो दैट इज गुड एयर फॉर यू। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार 350, 450 इसके पार जा रहे हैं। डॉक्टर्स भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इवनिंग वॉक पे जो लोग निकलते थे बाहर फ्रेश एयर के लिए, अब ना जाएं, आप घर में ही रहें, वो ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह की स्थिति पे पहुंच जाएंगे तो ये स्थितियां एस्थमेटिक पेशेंट्स या ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स, इन सब के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। आप मानते हैं कि एयर पोल्यूशन इस वक्त इमरजेंसी लेवल पर है और इसे कंट्रोल करने के लिए तुरंत हमें कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? मैं ज़रूर मानता हूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लेकिन इसको कंट्रोल करने का एक बहुत सुदृढ़ रणनीति बनानी होगी। संभवतः हमारे राज्य सरकार में, दिल्ली में, और ये सब नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स की प्रॉब्लम है, जो कि जहाँ पर ठंडक पड़ती है, तो ये एक तरह से बना रहे हैं। पराली न जले इसकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं, ताकि वो उस वेस्ट से या तो गैस बना लें या पेपर बना लें या कुछ और व्यवस्था करके उसको रिसाइकिल यूज़ कर लें। बट द फैक्ट रिमेंस की स्थिति क्रिटिकल तो है ही जाड़े की शाम को, बट वही है, मैं फिर दोहराऊंगा कि सोर्सेज एक ही रहने पर भी अगर एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो वी हैव टू लुक टू अदर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन रादर दैन ओनली द एमिशंस। और उसमें यही मेरा कहने का मतलब है कि ये जो वेंटिलेशन और गुड वेंटिलेशन और बैड वेंटिलेशन का आकलन बहुत आवश्यक है। और दूसरा ये भी आवश्यक है कि हम हर जनपद का एक सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी करें। सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी में ये होता है कि एक जनपद में कितनी इंडस्ट्री जो पोल्यूशन है, कितना वो इंडस्ट्री के वजह से है, कितना व्हीकल की वजह से है, कितना डोमेस्टिक की वजह से है, इसका आकलन बहुत आवश्यक है करना, ताकि पॉलिसीज हमारी उस हिसाब से होंगे। अगर हम देखते हैं कि लखनऊ में व्हीकल से ज़्यादा पोल्यूशन है तो फिर हम अपना सारा स्ट्रेंथ जो है व्हीकल पे लगाएंगे। अगर हम देखते हैं कि कानपुर में इंडस्ट्री की वजह से ज़्यादा पोल्यूशन है तो हमारा रेगुलेशन का ज़्यादा फोकस फिर वहाँ चला है, सो दैट वी कैन यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज इन अ मोर सस्टेनेबल मैनर।
हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, उनके पास स्टाफ कम है, हर जगह नहीं हर समय पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये और आवश्यक है कि हम जान लें कि हमको कहाँ पर हथौड़ा मारना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उसमें एमिशन फैक्टर्स हैं, उसमें डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, उसमें होटल्स हैं, उसमें रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें रोड साइड इटरीज हैं, जो सड़क पे मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर यूजिंग गैस, बट इसका असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है। प्रकृति से हमको स्वच्छ हवा, साफ वायु, ये सब चीजें मुफ्त में मिली। धरती माँ इन सब चीजों का कोई मोल नहीं मांगती, लेकिन वो मानव जाति ही है जो ये जानने के बावजूद भी कि अगर ये सब चीजें नष्ट होंगी या दूषित होंगी तो हमारा अस्तित्व भी इस धरती पर नहीं रहेगा, इन सब चीजों को लगातार दूषित किए ही जा रही है। वायु प्रदूषण से हर साल लगभग 88 लाख लोगों की मौत होती है। साथ ही एक आम इंसान की, एक व्यक्ति की उम्र की प्रत्याशा भी लगभग 3 साल घट जाती है। छोटे छोटे बच्चों को तमाम तरीके की सांस संबंधी समस्याएं हो रही हैं जो कि पहले नहीं देखी जाती थी। ऐसे में वायु प्रदूषण एक महामारी, एक भयंकर बीमारी के रूप में हम सबके सामने आ रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारा यह खास कार्यक्रम जारी रहेगा। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का वायु प्रदूषण पर हमारे इस खास कार्यक्रम में। वायु प्रदूषण जिसे अगली महामारी के रूप में देखा जा रहा है। तमाम दुनिया भर के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस बात को लेकर के चेतावनी दे चुके हैं कि अगली महामारी किसी न किसी तरह वायु प्रदूषण के रूप में ही सामने आएगी। लंग्स से जुड़ी समस्याएं, कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू के रूप में भी एक महामारी हम सब के सामने आई थी जिस पे काबू पाया गया। अब कोविड-19 जो भी लंग रिलेटेड डिसीज यानी कि फेफड़े श्वसन तंत्र संबंधी समस्या है। ऐसे में एयर पोल्यूशन से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, किस किस तरह से इन बीमारियों से बचा जाए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, ये सब जानने के लिए आइए चलते हैं डॉक्टर शितांशु के पास और जानते हैं।
दर्शकों, वायु प्रदूषण हम सब के लिए एक खतरनाक स्थिति, एक खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। वायु प्रदूषण किन किन कारणों से फैलता है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन वायु प्रदूषण से क्या क्या बीमारियां होती हैं, लोगों को क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं, जिसे आप घातक नुकसान कहते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के हमारे साथ डॉक्टर शतांशु श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वायु प्रदूषण के लिए हम कहते हैं कि हवा एक ऐसी चीज है कि अगर 1 मिनट भी हमने नहीं ली तो हमारा खेल खत्म। हम वायु के बिना 1 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। ऐसे में उसी हवा को हम लगातार प्रदूषित कर रहे हैं, लगातार पल्यूट कर रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी मेजर बीमारियां आती हैं वायु प्रदूषण के कारण, खासतौर से सर्दियों में आप जो देखते हैं? देखिए, आपका ये जो प्रश्न है और इसके बारे में जो जागरूकता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स या एयर पोल्यूशन, आप अगर अभी एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में अगर हम बोलें एयर पोल्यूशन, ये इसकी मात्रा दर बहुत बढ़ गया है अगर हम ये मान के चलें। और इसका क्या पैरामीटर, इसको कैसे मापा जाता है एयर पोल्यूशन को, तो उसका क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स उसको कहते हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर खराब होगा, जैसा एक समझ में आता है कि अगर खराब हुआ तो डेफिनेटली उसका खराब असर होगा, अगर अच्छा हुआ तो अच्छा असर होगा। और ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन प्रतिदिन अच्छा नहीं हो रहा है, बट खराब ही हो रहा है। और हमारे लखनऊ शहर का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर में ही आता है, पुअर या वेरी पुअर में आता है। 100 से ऊपर कहते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर होता है, तो हमारे लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स डेली चेंज होता है। उसका डेली एक जो आंकलन है वो आता है विभाग से, तो और न्यूज़पेपर्स में और कई जगह ये इसका वो भी होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का क्या है या कल का क्या रहा, तो वो एक बहुत पुअर श्रेणी में आता है, पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अगर पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो अब इस पे इसका क्या असर होगा, क्योंकि यही हम सांस ले रहे हैं, हमारी मुख्य हमें जीविका के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ तो सबसे ज़्यादा असर बच्चों पे होगा, बुजुर्गों पे होगा। और हम सांस ले रहे हैं, सांस कहाँ जा रही है, हमारे लंग्स में जा रही है, तो लंग्स में क्या होगा, लंग्स पे असर पड़ेगा। बच्चों का तो ऐसी स्थिति होती है कि उनकी ग्रोइंग फेज होती है, तो ग्रोइंग फेज के लंग्स भी बढ़ रहे हैं, जो हमारे सांस लेने का जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है लंग्स, उसका भी विकास हो रहा है। तो जब हम ऐसी प्रदूषित हवा अंदर लेंगे तो उसका विकास में कहीं ना कहीं बाधा आएगी, तो उस पे भी असर पड़ेगा। तो बच्चे के एक तो ओवरऑल विकास पे, क्योंकि लंग्स क्या है, उसकी ग्रोथ, एक ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, एयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, तो वो अगर अफेक्टेड होगी तो उसका लंग का ग्रोथ अफेक्टेड होगा, उसका विकास अफेक्टेड होगा। और इसमें यह भी देखा गया है कि जब ऑक्सीजनेशन इनडायरेक्टली, मतलब ऑक्सीजन लेवल या इनडायरेक्टली आपका ये पोल्यूशन जो है दिमाग पे भी, उसके दिमागी विकास पे भी असर होता है इन द लेट टर्म। तो ये एक बहुत बड़ा वो है इसका दुष्प्रभाव। बुजुर्गों पे उसी तरह से, क्योंकि बुजुर्गों में लंग्स ऐसी स्थिति में होते हैं कि अगर थोड़ा भी ऐसी प्रदूषित हवा ली अंदर तो उसकी जो डिजीज, उसको सहने की क्षमता कम रहती है, तो उनमें कई प्रकार के रोग और आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कौन सी बीमारियां होती हैं बच्चों में, अगर हम मान के चले तो एलर्जीज एंड अस्थमा का दर बढ़ गया है। और आप ये मान के चलो कि एलर्जीज और अस्थमा इतना बढ़ गया, जो 7 से 14% का दर था, तो ये बढ़ के हम लोग रोज, मतलब आप ये अगर हम उसको आकलन करें उसका, तो 10 में 2 बच्चों को एलर्जीज या अस्थमा का वो शिकार हो रहे हैं। तो ये नए केसेस हमें मिल रहे हैं। तो एक तरह का ये बहुत तेजी से ये बढ़ रही है चीजें। उसी तरह बुजुर्गों में सीओपीडी है, अस्थमा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, ये सब बढ़ रही हैं। डॉक्टर, अगर बात करें मौसम बदलने की, तो क्या सर्दियों में ये समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं, या सर्दी और गर्मी अब अभी इस वक्त आप दोनों में समस्याएं ज्यादा देख रहे हैं? हाँ, दोनों में ही रहती हैं, पर सर्दियों में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि स्मॉग की भी होती है। स्मॉग मतलब, क्योंकि टेम्परेचर जब गिरता है तो कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंडेड है, तो उस पर क्या है, हमारा जो टेम्परेचर गिरने की वजह से जो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो सर्दियों में भी रहता है, गर्मियों में भी रहता है, पर सर्दियों में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। दिवाली के बाद, कुछ सीजन्स में दिवाली के बाद जब बहुत ज्यादा स्मोक होती है एयर में, तब बढ़ जाता है। अभी आप सुन रहे होंगे स्टबल बर्निंग, जहाँ पे खेतों में जब वो जो फसल होती है वो जलाई जाती है, उसकी वजह से जो धुआं होता है, तो ऐसे ही टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो वो धुआं सस्पेंडेड रहता है एयर में, तो उसकी वजह से भी ये चीज और बढ़ जाती है। तो सर्दियों में तो बढ़ती है, गर्मियों में भी रहती है।
डॉक्टर अगर इस बात की बात करें कि मतलब अभी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर्स ये तक सजेस्ट करने लगे हैं कि आप इवनिंग वॉक करने बाहर ना निकलें, शाम के समय सब जॉगिंग पे जाना चाहते थे, सुबह के वक्त जॉगिंग पे जाना चाहते थे, वो सब चीजें जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज है वहां पे मना की जा रही है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस आम आदमी को रखने चाहिए आपकी वो साफ हवा ले सके? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हर चीज़, हर बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन। जैसे हम लोग अभी ये मास्क का यूज़ करते हैं, ये एक प्रिवेंटिव इफेक्ट है। तो उसी तरह से अगर हमें एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना या बढ़ने नहीं देना है, तो एक तो उसके स्टेप्स होंगे। दूसरी चीज़, जो अभी स्तर है पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स में, इसमें अगर बच्चे हमारे बाहर खेलने जा रहे हैं, आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं या टहलने जा रहे हैं हम लोग पार्क्स में, तो उसमें क्या लेना है, उसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेना है? तो उसमें क्या प्रिकॉशन लेना, उसमें भी कुछ तरह के मास्क आते हैं जो एयर पोल्यूशन के लिए होते हैं, तो वो लगा के यूज़ करा जा सकता है, जिनको एयर पोल्यूशन मास्क कहते हैं, जो वैसे भी यूज़ होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा बच्चों को, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और हरियाली है, तो वो क्या है, पेड़ अपने आप में ही पोल्यूशन को कम कर देते हैं, हवा को शुद्ध कर देते हैं, तो वो ऐसी जगहों पे जाना सेफ रहता है। और व्हीकल्स का यूज़ कम करें। आजकल फिर ये वो हो रहा है कि साइकिल्स और कुछ ऐसी चीज़ें, वाहन है कि इनका प्रयोग ज़्यादा हो, तो ये सब हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स अगर करते हैं तो इट इज़ अ गुड थिंग। मतलब लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट आएगा। मतलब आज से 5 साल बाद हम देखेंगे कि हमने कुछ ऐसा करा जिससे हमारे जनरेशन, हमारे बच्चों को शुद्ध हवा मिली। हाँ डॉक्टर, इस चीज का फ्यूचर आप क्या देखती हैं? जैसे एयर पोल्यूशन हम जितने लेवल तक बढ़ा चुके हैं, एक वो चीज की हवा को हम पोल्यूट कर चुके हैं, हवा उतनी ही है हमारे पास और जनसंख्या हमारी लगातार बढ़ रही है, तो प्रति व्यक्ति जो उसकी सांस लेने के लिए शुद्ध हवा है वो लगातार घट रही है। फ्यूचर आप इस चीज का क्या देखती हैं? देखिए, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है कि हमें क्या करना है इसके लिए, क्योंकि हमें पता ये प्रॉब्लम है, पर हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि इसको कैसे प्रिवेंट करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जागरूकता। अगर सब में ये जागरूकता होगी कि हमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड स्टेप ये है कि इंडोर पोल्यूशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आउटडोर। तो इंडोर पोल्यूशन में हम क्या है, अगर हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, इतने सारे केमिकल्स और सस्पेंडेड रह सकते हैं पार्टिकल्स, कारपेट्स हैं, पर्दे हैं, उनमें हाउस डस्ट माइट्स होते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है इंडोर। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए पहले प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स है। दूसरी चीज़ पेड़ पौधों का प्रयोग। सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे पास है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अगर हम 4-5 प्लांट, वो एक एयर प्योरीफायर से भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो स्पाइडर प्लांट, बहुत सारे तरह के प्लांट्स होते हैं, तो वो आप इंडोर भी लगा सकते हैं, बाहर के प्लांट्स भी वही करते हैं। तो अगर हम ये सब प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते रहें, अगर हमें पता हो कि हमें आसपास हरियाली रखनी है, अपने घर के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं, जो हमें कारपेट्स का प्रयोग कम करना या उसको भी धूप दिखाना, पर्दों का, कर्टन्स का प्रयोग कम हो, क्योंकि उन सब से जो डस्ट रहती है उसमें भी पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें लगता है ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। दूसरी चीज़, जैसे इस बार बहुत अच्छा वो हुआ था कि दिवाली में पटाखों का प्रयोग बहुत कम हुआ था, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा। तो ये सब प्रोएक्टिव स्टेप्स हैं जो अगर सबको ये रहेगा कि हमारे बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट हमें आगे देना है, तो वी कैन स्ट्राइव फॉर इट। जागरूक नागरिक बनिए, वायु प्रदूषण से बचिए। हम सब की है ये जिम्मेदारी, प्रदूषण मुक्त हो दुनिया हमारी। दर्शकों, ऐसे कोटेशंस, ऐसे नारे, ऐसे स्लोगन्स आपने, हमने, सबने अपने आसपास जरूर देखे, पढ़े और नुक्कड़ नाटकों में या उन सबको समझा होगा। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि कितनी हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी दुनिया के प्रति, वायु प्रदूषण को लेकर के। एक ऐसे समय में जब ये कहा जा रहा है वायु प्रदूषण ही दुनिया में अगली महामारी का रूप ले सकती है, एक ऐसे समय में जब इस तरह की खबरें आती हैं कि भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 3 उत्तर प्रदेश के हैं, ऐसे में वायु प्रदूषण को लेकर के वो स्वच्छ हवा जिस पर हमारा हक है और हम उसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दे करके जाएं, इसके प्रति हम कितने सजग हैं, ये अब समझने का वक्त आ गया है। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस पूरे एपिसोड के जरिए थोड़ी सी जागरूकता हम सब में भी आई होगी इस बात को लेकर के कि वायु प्रदूषण में अपनी भागीदारी कम से कम रखें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ जो कि आपसे, हमसे, हमारे समाज से जुड़ा होगा। इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ ऐश्वर्या, के न्यूज़ के लिए।